नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग के मुखिया गोविंद सिंह राजपूत अपने दल बल के साथ औचक निरीक्षण पर पहुंचे। 11 मील पर उन्होंने बसों का निरीक्षण किया और यात्रियों से बात की। इस दौरान उन्हें कई गड़बड़ियां मिली। बस में इमरजेंसी गेट खुल ही नहीं रहा था। यात्रियों ने भी बसों को लेकर कई शिकायतें की। मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को बस जब्त करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के औचक निरीक्षण का जायजा लिया हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता ने। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद सड़कों पर उतरकर बसों का औचक निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं इमरजेंसी गेट को भी खोलकर देखा जो कि नहीं खुल रहा था। काफी कमियां देखने को मिली। इसी पर परिवहन मंत्री द्वारा अधिकारियों से कहकर तुरंत कार्रवाई भी की गई है। वाहनों को जब्त भी किया गया है जिन वाहनों में कमी मिली है। साथ ही बसों में बैठे यात्रियों से भी परिवहन मंत्री ने चर्चा की, बातचीत की, उनसे पूछा। उन्होंने भी कई कमियां बताई कि उन्हें यात्रा करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को बस जब्त करने के निर्देश दिए। 11 मील से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 11 मील चौराहे पर बसों का निरीक्षण परिवहन विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया। यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई, कई कमियां सामने आई। परिवहन मंत्री का कहना है कि ऐसी कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो। कमी पाए जाने पर तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री परिवहन विभाग सख्त अंदाज में दिखाई दे रहा है। आज से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। परिवहन मंत्री ने खुद सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण किया। राजधानी भोपाल के 11 मील चौराहे से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बसों का निरीक्षण खुद मंत्री ने किया। यात्रियों से बातचीत की, कमियां देखी, फिटनेस प्रमाण पत्र भी देखे गए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के औचक निरीक्षण का जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। सीधी हादसे से सबक लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 11 मील स्थित बाईपास पर इस वक्त परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद हैं। उनके साथ परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं, आरटीओ मौजूद हैं और बस की फिटनेस के साथ ही तमाम तरह के जो हाईकोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है परिवहन बसेस को लेकर, इन सभी गाइडलाइन का पालन बसेस में किया जा रहा है या नहीं, इस सब की जाँच भी की जा रही है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा। इसके साथ ही यात्रियों से भी लगातार बातचीत की जा रही है, यात्रियों से फीडबैक भी पूछा जा रहा है। तो हम देख सकते हैं पिछले से गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर खड़े हैं। उसके लिए बस के अंदर भी गए थे। बस के अंदर जाकर उन्होंने देखा, यात्रियों से बातचीत की, यात्रियों से फीडबैक लिया कि बसेस को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है सीधी में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज खुद के सड़कों पर उतरे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पूरा दस्ता यहाँ पर सबके साथ मौजूद है और यात्रियों से बातचीत की जा रही है, यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इमरजेंसी गेट है या नहीं है, कैमरा है या नहीं है, फिटनेस को भी लगातार जांचा जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बसेस हैं उनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, गाइडलाइंस का जो गाइडलाइन बनाई गई है, तो उसको लेकर आज खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दूसरी बस का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहिए, उनसे बातचीत करते हैं। कई खबरें पड़े, किसी के परमिट नहीं मिले हैं, किसी का अभी आपने देखा कि इमरजेंसी के बंद हो रहा है। तो इतनी बड़ी गलती करते हैं लोग, जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसमें इनको बंद किया जा रहा है
परमिट निरस्त होंगे, किसी की फिटनेस निरस्त होगी, कई को थक उठाना भेज दिया जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। ये प्रक्रिया आज की नहीं हमेशा की रहेगी। देखिए परिवहन वहां तो सड़क का होता ही है और जहां तक सड़कों की बात है तो मैं अकेला नहीं, मैंने सारे अमले से कहा है कि ऑफिस में कम बैठो, रोड पर उतरो, हमारा काम परिवहन का है, रोड का है, चेक करो। मुझे सख्ती चाहिए, अगर कहीं बर्दाश्त होगी। अब मैं अभी आज बसें चेक कर रहा हूं, आगे मैं कर्मचारी हो कोई अधिकारी हो बख्शने वाला नहीं हूं, कार्रवाई करूंगा, सब चेक करूंगा। इंदौर बस हादसे के बाद सड़क पे उतरे थे, अब सीधी बस हादसे के बाद सड़क पे, इस बीच जो है काफी गैप हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, हमारे आरटीओ लोग हमेशा जांच करते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये प्रक्रिया निरंतर होना चाहिए और ये प्रक्रिया निरंतर होगी, पुनरावृत्ति ना हो। कभी देखिए पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। सर राजधानी भोपाल में कई ऐसी बसें अभी भी बिना इंश्योरेंस, बिना कागजात के अभी बात करने वाले हैं, यात्रियों से भी बातचीत की है, फीडबैक लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है और इमरजेंसी गेट नहीं खुल पा रहा है। फिर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने देखिए इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे कि इमरजेंसी गेट जो होते हैं, जब कोई दुर्घटना होती है इस वक्त इमरजेंसी गेट खोला जाएगा। कह दिया है कि सीट लगी इमरजेंसी गेट है और इमरजेंसी गेट इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सीट लगा दी गई है तो फिर उस सीट का जो इमरजेंसी गेट है उसका भी इस्तेमाल ऐसा सीट के रूप में किया जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से परिवहन विभाग के जो नियम होते हैं, जो गाइडलाइन होती है सड़कों पर बसें चलाने के लिए सब कैसे खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। इमरजेंसी गेट का बंद कर वहां पर लॉक करके एक सीट लगा दी गई है। खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने इस तरह की बातें सामने, वो खुद कह रहे हैं कि अब धज्जियां जो उड़ाई जाएगी उसका तत्काल प्रभाव से बसेस की परमिट है उसको निरस्त किया जाएगा और अब परिवहन का जो दस्ता है वो सड़कों पर नजर आएगा। मैं भी लगातार निरीक्षण करूंगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आरटीओ हमारे साथ है। हाँ, इसीलिए इस गाड़ी को के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जब्ती की कार्रवाई इसको की जाएगी और इसका फिटनेस निरस्त किया जाएगा। फिटनेस निरस्त किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। तो जिस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सीधी बस हादसे के बाद इंदौर बस हादसा हुआ, आज खुद परिवहन मंत्री यहाँ पर होते स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परिवहन विभाग का काम सड़कों पर उतरकर बसेस की जो ट्रांसपोर्ट वाहन चले उनकी दस्तावेज चेक करना होता है। तो अब मैं लगातार निरीक्षण करूंगा और कर्मचारियों से भी कहूंगा कि वो लगातार दौरे करें और निरीक्षण करें। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई लगातार चल रही है और अधिकारी चूंकि यहाँ पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं, कागजाती चेक कर रहे हैं तो वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि ये जो गेट है, ये जो गेट होता है इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी कोई दुर्घटना होती है तो ये गेट खोलने के लिए होता है, लेकिन इस गेट के दूसरी तरफ यहाँ पर खिड़की लगा दी गई है। खिड़की के स्थान पर यहाँ पर सीट लगा दी गई है और सीट लगे होने के चलते किस तरीके से ये सीट है, ये जो सीट होती है यहाँ पर इमरजेंसी गेट होना चाहिए था। इमरजेंसी गेट आपातकालीन परिस्थिति में खुलने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर किस तरीके से यहाँ से यात्री बाहर निकल पाएंगे, तो कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा इस पर एक चटकनी लगा दी गई है गेट को बंद करने के लिए और ये गेट तो है लेकिन गेट खुलेगा कैसे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम नीचे करके और देखते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी गेट को इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में यात्री कैसे बाहर निकलेंगे, तो इसकी फिटनेस निरस्त की जा रही है। इसके साथ ही बस के परमिट को भी निरस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, नारी टीवी भोपाल।